Hello students, good morning, welcome all. I am Sarla ma'am and I am teaching you the third paper of B.Ed first year Psychological Perspective of Education, and in which I am teaching fourth unit Intelligence. In previous class I taught you the emotional intelligence. It is a type of intelligence and sometimes इसे संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं. अगर एग्जाम में इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी आ जाए तब भी आपको यही मैटर लिखना है, एंड कॉन्सेप्ट आ जाए या टाइप आ जाए इमोशनल इंटेलिजेंस का तब भी आपको यही सेम ही आंसर लिखना है. नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस. ये भी एक इंटेलिजेंस का टाइप है और इसे बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं और बहुआयामी बुद्धि भी कहते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर? इट इज वेरी controversial every time. Some psychologists accepted it one type of ability. Some said two type and some said more than one or two types. Normally it has been seen that some parts of our brain continue to do work and some part of the brain sleep every time. So there are many types of intelligence. It is also seen that there are different mental abilities in different people. हम हमेशा यही देखते हैं कि बुद्धि का जो हम 3-4 दिनों से इसका लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं बुद्धि के बारे में, तो हर टाइम यही रहा कि मनोवैज्ञानिकों के बीच में एक मतभेद रहा कि बुद्धि क्या है और क्या है में ही उसका स्वरूप और उसकी विशेषताएं आ गई कि कितने टाइप की है. कोई किसी ने एक तरह की कहा, किसी ने 2 तरह की, किसी ने ज्यादा की बोला, लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि बुद्धि केवल एक ही योग्यता न होकर बहुत तरह की मानसिक योग्यताएं से घिरी हुई है. इन दिस फील्ड a psychologist, Howard Gardner, has done the best work. उसने सबसे मेन काम किया और उसने कहा कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुआयामी है. बहुत सी योग्यताओं को एक साथ यूज करते हुए हम बुद्धि के कॉन्सेप्ट को क्लियर मान सकते हैं. ये थ्योरी उन्होंने 1983 में दी और उन्होंने कहा कि बुद्धि का स्वरूप सिंगुलर न होकर प्लूरल होता है, मीन्स एकाकी न होकर बहुप्रकारीय है. हावर्ड गार्डनर इज एन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट. एक वो अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस. ही प्रेजेंट्स 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन हिज बुक Frames of Mind, the Theory of Multiple Intelligence. हावर्ड गार्डनर ने यह देखने की कोशिश की कि बुद्धि को मापने के लिए जो पहले से मौजूद सिद्धांत हैं वो किस सीमा तक वैज्ञानिक हैं. वे अमेरिका के संज्ञानात्मक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माने जाते थे. उन्होंने कहा कि बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती है. जब हम किसी भी विषय वस्तु को अगर समझते हैं तो हम उसे याद भी कर सकते हैं, उसे किताबों के द्वारा पढ़ और समझ भी सकते हैं और उसे लिख भी सकते हैं. तो ये सारी योग्यताएं एक ही में नहीं मानी जाती हैं. किसी भी चीज को समझने और समझाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत ही इन्होंने बहुबुद्धि के बारे में बताया और उसका सिद्धांत दिया. इन्होंने बहुबुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस की सबसे पहले बात, जैसा कि मैंने बताया, कि अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में की थी. ये पियाजे, एरिक्सन, ब्रूनर, इन सभी साइकोलॉजिस्ट से प्रभावित थे. इन्होंने पहले तो 7 प्रकार की बुद्धि बताई, फिर इन्होंने एक 8वीं प्रकार की बुद्धि में 2 टाइप्स और जोड़े थे जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे. गार्डनर proposed that each individual possesses not just a single intellectual capacity or ability, but multiple intellectual capabilities. He said also that all 7 factors do not get completely hereditary.
बट दे कैन बी डेवलप्ड बाय सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट एंड बाय स्पेशल ट्रेनिंग। उन्होंने कहा कि जो ये 7 प्रकार की बुद्धि है वो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है। वो प्रत्येक के क्रियाशील होने के जो ढंग हैं बुद्धि के अलग अलग योग्यता के, वो अलग अलग होते हैं। सो नाउ वी सी द फॉलोइंग 7 टाइप्स ऑफ एबिलिटीज आर। कौन कौन सी ऐसी 7 योग्यताएं उन्होंने बताई हैं, जिसमें फर्स्ट आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, बहुभाषा प्रतिभा, इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। पर्सन्स हैविंग सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरियस यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस। एक व्यक्ति शब्दों या भाषा का अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकता है, यानी कि भाषा के उपयोग की क्षमता क्या है, यह इस बुद्धि में इन्होंने बताया। ऐसे सीखने वाले लोगों में मीन्स शब्दों और वाक्यों की बोझ क्षमता अधिक होती है। उनका जो शाब्दिक कौशल होता है वो अधिक विकसित होता है, और न जनरली ये शिष्ट वक्ता होते हैं। मतलब डायग्राम्स हैं या चित्र हैं और क्या कहते हैं पेंटिंग्स हैं, इनकी बजाय वो शब्दों में सोचते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार मनवाना, ये सब भाषा के उपयोग के विश्लेषण के अंतर्गत आ जाता है। द पर्सन्स हु हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दे हैव good and impressive comprehension ability as poets, journalists, teachers, professors, writers, lecturers, leaders। तो इस प्रकार के जो व्यक्तियों में बुद्धि ऐसी अच्छी होती है या इस बुद्धि से ज्यादा जो फील्ड होते हैं, वे अच्छे कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, अनुवादक इत्यादि बनते हैं। जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट वन इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि जिसे कहते हैं हिंदी में। द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग एंड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड ऑर्डर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी योग्यता जिसमें तर्क की बहुत अधिक क्षमता होती है और हम पैटर्न्स को, ऑर्डर्स को, फॉर्मूलाज को पहचान कर उसमें एक कैलकुलेशन सा कर सकते हैं और संख्याओं को इस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे जो उसके अंदर की जो नॉलेज है, यानी कि जो नंबर्स दिए हैं उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो उसके अंदर की जो नॉलेज है, कोई सूचना या दी है तो उसमें हम एक रिलेशन बना पाए उसके अंदर। यानी कि तर्क और संख्याओं के उपयोग की जो क्षमता होती है वो इस बुद्धि के अंतर्गत आती है। अपने जो आसपास की दुनिया है उसके लिए, उसके प्रति जो मोस्टली क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, क्वायरीज करते रहते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, ऐसे बच्चों की ये बुद्धि अच्छी होती है। इट इज द एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स लॉजिकली। इट includes completing mathematical operations and solving mathematical problems। ये बुद्धि जिनमें होती है वो तरह तरह के काम कर सकते हैं, जैसे समस्याएं हल करना, जो हमने इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट की है फॉर्मूला से या उससे क्या कहते हैं जो भी नंबरिंग है उसको क्लासिफाई करना, उसको कैटेगराइज करना और अलग अलग जो आपस में संबंध स्थापित करने से सिद्धांत के रूप में उसमें कार्य करना, जो कारण या रीजंस हमें पता चल रहे हैं उसका एक क्रम बनाना, नियंत्रित उसका प्रयोग करना और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्वेश्चंस और टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना या ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं उनको समझना, इजली उसके लिए वर्क करना। तो इस तरह की कार्य या कौशल व्यक्ति कर सकता है। अब इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में होती है
वो क्या क्या बन सकते हैं ये देख लेते हैं। साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर और मैथमेटिशियन अच्छे बनते हैं, और लेखपाल बन सकते हैं। तो इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि, स्थानिक प्रतिभा, दृश्य संबंधी बुद्धि। द एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड accurately and to recreate, transform or modify aspects of the world on the basis of one's perception and after reconstruct that means दृश्य को समझने की क्षमता। इस तरह की बुद्धि जिनमें होती है वे जब चीजों को देखते हैं तो चित्रों के रूप में सोचते हैं। जानकारी को रखने के लिए वे मतलब स्पेसिफिक मेंटल जो सिंबल्स हैं वो यूज करते हैं। इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति का मतलब स्थानिक चित्रण जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, कल्पना शक्ति से रिलेटेड होता है। उन्हें मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, वीडियोस, मूवीज, ये सब देखना बहुत पसंद होता है। ये सब व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पजल सॉल्व करने, पहेलियां बुझाने, पढ़ना, लिखना, चार्ट, ग्राफ्स को समझना, मीन्स जो दिशा बोध है जो उनका वो बहुत अच्छा होता है। डायरेक्शंस को समझना, स्केचेस बनाना, दृष्टि संबंधी कार्य हो गए, अलंकार का यूज करना, उपमा बनाना, प्रतिबिंबों में हेरफेर करना, उनको रिक्रिएट करना, मॉडिफाई करना, और जो भी सिंबल्स हैं हमें दिख रहे हैं उनकी व्याख्या करना, उनकी डिजाइन्स करना, इस तरह के कौशल इसके अंदर आ जाते हैं। और ये बुद्धि जिन व्यक्तियों में अच्छी या अधिक होती है वे क्या कहना चाहिए, सेलर बनते हैं, अच्छे शिल्पकार होते हैं, स्कल्प्टर होते हैं, और एक्टर्स होते हैं, अन्वेषक होते हैं, यानी कि इनोवेटर्स होते हैं, और आर्किटेक्ट्स बनते हैं, डिजाइनर्स बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। तो इस तरह की बुद्धि जिनमें होती है वे अच्छे पायलट और सेलर बनते हैं। नेक्स्ट आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीतिक बुद्धि। इसमें आ जाता है कि जो व्यक्ति होता है वह मीन्स तारतम्य, ताल, लय को समझना, और संगीत की सामर्थ्यता होती है, उसमें निपुणता होती है, मीन्स सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन, ऐसी चीजें उसके अंदर। एबिलिटी इज इन कंपोजिंग एंड परफॉर्मिंग म्यूजिक एंड आल्सो इंक्लूड्स स्किल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग म्यूजिकल पैटर्न्स। इस तरह से वह म्यूजिक या संगीत संबंधी चीजों को समझ पाता है, संगीत का निर्माण कर पाता है। संगीत में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे ध्वनि, ताल, पैटर्न ये सब सोचते हैं। वो जो भी सुनते हैं उस पर तुरंत ही अपना रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो अप्रिशिएटिंग हो या क्रिटिसाइजिंग हो कि हाँ उसने बहुत अच्छा गाया, उसका ये चीज सही थी, उसका ट्यून सही था, उसकी लिरिक्स सही थे, उसकी म्यूजिक सही थी, या तो क्रिटिसाइज कर देते हैं कि ये कमी थी। इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंटल साउंड होता है उसके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे हमें नेचुरली कुछ चिड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं, कोयल की, झिंगुर है, नल से टपकता पानी है, मीन्स इस तरह से जो नेचुरली हमें काफी चीजों की आवाज सुनाई देती है वो भी इसी बुद्धि के अंतर्गत आती है। इस बुद्धि का कौशल जिन व्यक्तियों में होता है उन्हें गाना, सिटी बजाना, म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग तरह के उनको बजाना, अपनी मतलब एक सरगम सी बनाना, पहचानना, उसको रचना बनाना, मेलोडीज याद रखना, ताल संगीत का स्ट्रक्चर याद रखना, इस तरह की क्रियाएं आती हैं। इस बुद्धि वाले व्यक्ति मोस्टली वादक जो कि इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, डिस्क जॉकी और सिंगर्स, म्यूजिशियंस, ये सब बनते हैं। इसमें वोकलिस्ट और वायलिनिस्ट, कंपोजर सब कुछ आ जाता है। 7 टाइप्स में इनकी इंटेलिजेंस का टाइप वो आ जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि दैहिक गतिकी बुद्धि या दैहिक इंद्रियगत
बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि या प्रतिभा, द एबिलिटी टू यूज द बॉडी एंड टू हैंडल द ऑब्जेक्ट्स। ये इस तरह की क्षमता है कि हम अपनी इसमें बॉडी का यूज करते हैं और किस गति के साथ किस तरह से करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से हम हैंडल करते हैं, वो सारी क्षमता इसके अंतर्गत आ जाती है। शारीरिक हलचल है, वस्तुओं को बहुत ही क्लियरली या मीन्स बहुत परफेक्टली उसको होल्ड करना, ऐसी एबिलिटीज के अंतर। ऐसे सीखने वाले व्यक्तियों में एक हलचल के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं, मीन्स ऐसी स्पीडनेस होती है उनके अंतर्गत। संतुलन और हाथ से आंख के समन्वय का इनमें अच्छा बोध होता है, जैसे बॉलिंग करना, बैटिंग करना, बैलेंसिंग बीम्स, मीन्स इस तरह की क्वालिटी जिनके अंतर्गत होती है। और अपने आसपास की जगह के संपर्क में जो ये जानकारी होती है उसको याद कर सकते हैं, उसमें सक्षम होते हैं। सो एबिलिटीज टू कोऑर्डिनेट बॉडीली मूवमेंट्स इस तरह की बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं, जो शारीरिक गति पर नियंत्रण भी रखते हैं और उसमें परफेक्शन भी लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह की बुद्धि में वाले व्यक्तियों में जो कौशल होते हैं वो होते हैं, जैसे डांसिंग की स्किल होती है, अच्छा डांस करते हैं क्योंकि उसमें पूरी फिजिकल मूवमेंट होते हैं, यानी कि शारीरिक समन्वय का होना होता है, कि खेलकूद है, गेम्स स्पोर्ट्स हैं, और अपना सेल्फ जो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, एक्टिंग है, कोई आर्ट है उसके अंतर्गत जिसमें हाथों का यूज है, मतलब हैंड्स का यूज है, फिंगर्स का यूज है, फ्री हैंड पेंटिंग है, ड्राइंग है, अर्थात शरीर के माध्यम से वे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति मोस्टली एथलीट्स या फिजिकल ट्रेनर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, और जो फायर ब्रिगेड के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स हैं, कुशल कारीगर हैं, इस तरह के बनते हैं। यानी कि प्लेइंग, जंपिंग, डांसिंग, इन सब में इस बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट आती है इसमें पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू नोटिस and see one's own feeling. This is the intelligence to direct and control the feelings and emotions of self. अर्थात अपने मनोभावों और संवेगों को मॉनिटर करने, उसमें विभेद करने और अपने स्वयं के बिहेवियर को निर्देशित करने की क्षमता समाहित रहती है। इस प्रकार की बुद्धि में स्वयं विचार करने और किसी की अंतः स्थिति को समझने की क्षमता निहित रहती है। अपनी अंतर भावनाओं, सपनों, दूसरों के साथ संबंधों, अपनी शक्तियों को पहचानना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, जिसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब व्यक्ति ये पहचान जाता है, अपने इमोशंस को पहचान जाता है, तो वह अपने व्यवहार को निर्देशित करना सीख जाता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति में जो कौशल होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानना, अपनी वीकनेसेस पहचानना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, एनालाइज करना, उसको क्रिटिसाइज करना, अपनी इंटरनल फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहना, अपनी डिजायर्स, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना, अपनी जो सोच है, हमारी इमेजिनेशन पावर है या थिंकिंग पावर है, उसको एक कैलकुलेट करना, उसका इवैल्यूएशन करना, स्वयं के साथ तर्क वितर्क करना और दूसरों के साथ स्वयं की भूमिका को समझना, ये सब चीजें आती हैं। इस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति बेस्ट रिसर्चर्स, अनुसंधानकर्ता, सिद्धांत प्रणेता, जो सिद्धांत बनाते हैं, अच्छे फिलोसफर आदि बनते हैं। नेक्स्ट आती है पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि। वो अंतः वैयक्तिक थी, ये
अंतर वैयक्तिक बुद्धि, वैयक्तिक अन्य बुद्धि, बहुत से नामों से इसको जाना जाता है। द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमंग अदर्स, अर्थात अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, उनकी आवश्यकताएं आदि को समझने और उनसे मतलब अच्छे से व्यवहार करने की जो टेक्निक होती है, या दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से इसका तात्पर्य होता है। यानी कि अंडरस्टैंड अदर्स एंड अच्छे संबंध स्थापित करने की जो प्रतिभा होती है वो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों में होती है। ऐसे व्यक्ति बातों को केवल अपने नजरिए से नहीं देखते हैं, केवल सेल्फिशनेस नहीं देखते हैं, वो दूसरे लोगों के नजरिए से उसको देखते हैं। यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या सोच रहा है, वह क्या फील कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, उसकी क्या इंटेंशंस हैं, उसकी क्या मोटिवेशंस हैं। तो ये बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। हालांकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं इसमें, बट मोस्टली इसमें कोऑपरेशन ही मिलता है। वे अन्यों से जो संवाद होते हैं वो करते हैं, मतलब अच्छे स्वीट रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं उनके साथ। नजरें मिलाना मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन जो समझ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं, तो उस तरह से उनके साथ ट्रीट करते हैं। इस तरह का जो कौशल व्यक्तियों में होता है, वे दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, उनकी जो अनुभूति है, यानी कि वो क्या सोच रहा है, उसका उपयोग करते हुए, उनके मूड को देखते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हैं। और मीन्स ओरली जो एक गैर संचार होता है, यानी कि नॉन वर्बल एक कम्युनिकेशन जो होता है उनका आपसी, वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही हो जाता है। विश्वास होता है इसमें, शांतिपूर्ण तरीके से स्वीट रिलेशंस को वो लोग बनाते हैं, अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उनके प्रति। और ऐसे व्यक्ति लाइफ में अच्छे काउंसलर्स बनते हैं, सेलर्स बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, गुड बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो रिलेशन उसने क्या कहते हैं गार्डनर ने दी है, उसमें अगर हम देखें तो ये जो गोलमैन ने जो संवेगात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट बताया है कि अपनी फीलिंग्स को समझना और सामने वाले ही अदर की फीलिंग्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना, लगभग दोनों सेम ही हैं। Since Gardner's original listing of the 7 intelligence, other possible forms of intelligence are given by Gardner. उन्होंने 2 और possible forms इसके दिए, जो कि हैं naturalistic intelligence and existential intelligence, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्वात्मक बुद्धि। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। The ability to recognize similarities and differences इन फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि कुछ समानताएं और जो विभिन्नताएं फिजिकल वर्ल्ड की होती हैं उसको पहचानना नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, कैटेगराइज और ड्रॉ अपॉन सर्टेन फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की कुछ सर्टेन चीजों को पहचानना, उसको कैटेगराइज करना, इसे ही प्राकृतिक बुद्धि का मानव इस बुद्धि के जरिए पहचानता है, उसे श्रेणी में या क्लासेस में क्लासिफाई करता है और उसके कुछ गुणों को समझने का प्रयास करता है। तब इस बुद्धि को हम प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट आती है एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्वात्मक बुद्धि। द एबिलिटी टू नो द मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे रहस्यात्मक चीजें हैं वर्ल्ड की, उसको जानने की जो एक उत्सुकता होती है कुछ लोगों में,
कि जीवन का सत्य क्या है, ये जन्म मरण क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, ये सब जो एक रहस्य है जो दर्शन से रिलेटेड होते हैं, उसको जानने की जिन लोगों में उत्सुकता होती है उनके अंदर एग्जिस्टेंशियल बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि ये व्यक्ति अच्छे फिलोसफर्स बनते हैं, अच्छे थिंकर्स बनते हैं। So we can see that there are many types or abilities. According to Howard Gardner, intelligence is not only one ability, but it is multidimensional. And he told all those abilities in his theory. So students, today I taught the multidimensional intelligence. I hope this video lecture will be beneficial for all of you. If you have any query or doubt, call and ask me. Thank you guys. Goodbye. Have a great day. Hello.